बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को ओहदे से हटा दिया गया, अदम एतमाद कामयाब हुई, नई तकरीरी भी सामने आ गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत को आज पहला दिन था वफाकी आइनी अदालत का, और पहले दिन ही PTI KP हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिला है आइनी अदालत से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक भी आइनी अदालत का एक फ़ैसला सामने आया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज बड़ी स्टेटमेंट आई है 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़। सबसे अहम, आज 17 नवंबर ऑफिशियल नतायज जारी कर दिए गए हैं पंजाब बार कौंसिल के। और जब मैंने 2 नवंबर को, 1 नवंबर को इंतखाबात थे, और इंतखाबात की रात भी मैंने आपको बता दिया था, उस दिन भी मैंने 2 वीडियोस की थी, और 2 नवंबर को भी मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर चुकी है। एक हमारे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, और वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके सदर भी हैं। उन्होंने जब मैंने ट्वीट किया तो उन्होंने फ़ेक लिखा आज ऑफिशियल, और उन्होंने फिर ये साथ ट्वीट किया कि जी मेरी एडवोकेट जनरल पंजाब से बात हुई है, जो रिटर्निंग अफसर हैं, मेरी उनसे बात हुई है, और उन्होंने मुझे कहा है जी कि अभी तो नतायज नहीं आए, नतायज बाद में आएंगे, अभी तो बंद लिफाफों में जो है वो नतायज हम तक पहुंच चुके हैं, और फिर नतायज बाद में आएंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया। और मेरी ट्वीट के ऊपर उन्होंने फ़ेक लिखा। आज मैंने उनको जो है वो बाकायदा तौर पर मेंशन करते हुए कहा कि जो बात मैंने 2 नवंबर को कही थी, आज वो सच साबित हो गई, और उससे भी आगे बढ़ गया मामला। जो सीटें मैंने आपको बताई थी उससे भी बढ़ गई हैं। तो ऑफिशियल नतायज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ भी बड़ा अजीब सा सलूक हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले जहाँ पे थी वहाँ से फिर ट्रांसफ़र की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लाया गया, शहराए दस्तूर पे एक नई इमारत बनी। नई इमारत बनने के बाद कहा गया कि जब, हालांकि 13 अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ अगर 2-3 कमरे आपको चाहिए थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो बेंच बनते हैं, वहाँ तो एट अ टाइम को 7-8 जो कमरे हैं वही उन्हीं में ही कार्रवाई होती है, तो बाकी कमरे तो वहाँ फारिग पड़े हैं। तो आइनी अदालत फॉर द टाइम बीइंग वहीं पे काम शुरू कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में एक ऑनर, एक सबसे बड़ी जो अदालती बिल्डिंग है उसमें ही आइनी अदालत बैठ जाती। अच्छा, ना हुआ, चूँकि एक जगह पे 2 चीफ जस्टिस कैसे होंगे, ये भी था। फिर उसके बाद मामला आ गया आइनी अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया जी कि चीफ जस्टिस की जो है सरफराज डोगर का कमरा अदालत, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ वफाकी आइनी अदालत होंगे और उनकी अदालत लगेगी। फिर आज पता चला जी कि नहीं, सरफराज डोगर साहब की तो कमरा अदालत नहीं दिया गया, जो दूसरे नंबर पे मोहसिन अख्तर कियानी का कमरा अदालत था वो दिया गया, और मोहसिन अख्तर कियानी के कमरा अदालत नंबर 2 में बैठे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अब ये खबर सामने आई है, आज साफ़ी कह रहे थे कि जी सरफराज डोगर साहब ने अपना कमरा अदालत नहीं दिया। वहाँ तो कमरा अदालत क्या, सरफराज डोगर साहब ने पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर वापस पुरानी बिल्डिंग में जा रही है, और जो आइनी अदालत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल तौर पे आइनी अदालत को मिल गई है। ये मीडिया की जानिब से अब खबरें सामने आई हैं कि वफाकी आइनी अदालत मुस्तकिल बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में कायम करने का फैसला किया गया। इतनी जल्दी थी, आइनी तरमीम पहले आ गई। आइनी तरमीम आने के बाद जजेस तैनात हो गए, पता नहीं है कहाँ बैठना है, कौन से केसेस जाने हैं। अभी तक रजिस्ट्रार को ये नहीं पता कि हम किन रूल्स के तहत केसेस को अपने पास समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे, हमारे ऊपर रूल्स कौन से एप्लीकेबल होते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हमारे ऊपर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स नहीं अप्लाई होते, तो हम क्या हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक चलाएंगे? क्या चलाएंगे? कुछ भी नहीं बना। लेकिन इतनी जल्दबाजी थी कि एक जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, जो 30 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे थे, 65 साल अपनी उम्र मुकम्मल होने पर उनको 3 साल की मिल गई। पहले भी तो पिछले ओहदेदार को भी तो यही काम हुआ था ना, जिस दिन रिटायर्ड होना था उस दिन के लिए ओहदा मिला, फिर वो आगे और आगे जा रहा है ना सिलसिला। अब जनाबे वाला पुरानी हाई कोर्ट बिल्डिंग G10 मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और ये जनवरी तक जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार मोहम्मद असलम को रिकॉर्ड समेत तीसरे फ्लोर पे, ये नई बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिकॉर्ड था, वो सारा पुरानी बिल्डिंग में भिजवा दिया गया, और रिकॉर्ड की ज़िम्मेदारी दी गई है एडिशनल रजिस्ट्रार को, और फिर ये अदालतें भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज लाहौर हाई कोर्ट बार के जनरल हाउस से खिताब किया। इजलास में सलमान अकरम राजा, सदर लाहौर बार एसोसिएशन,
मुबशर रहमान चौधरी समेत दीगर वकला ने शिरकत की। सलमान अकरम राजा ने जनरल हाउस से खिताब करते हुए कहा कि हमें खड़ा होना है, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। इस मुल्क में अवाम के हकूक़ की जंग अभी तक जारी है, अवाम को हकीर जाना जाता है। 8 फरवरी को जो हुआ वो इंसानियत की तौहीन है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ सिविल बंदे का ट्रायल मिलिट्री अदालतों में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को रद्द किया, उन्होंने आइनी बेंच से मंजूर करवा लिया। सलमान अकरम राजा ने कहा इस आइनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें जो PTI को मिलनी थी वो दूसरी पार्टियों को दे दी। आइनी अदालत का सरबराह वज़ीर आज़म ने लगाया और बाकी जज उस सरबराह ने लगाए। हमारी बरसों की जिद्दोजहद है, हमें अपनी नस्लों के लिए उठना होगा, हम घरों में नहीं बैठ सकते। उनका मज़ीद कहना था कि 2007 में जब निकले थे तो दरवाज़ों पर जंजीरें थीं, लेकिन हमारा जज्बा ईमानी ने जंजीरें तोड़ दी थीं। आज फिर वक्त आ गया है खड़ा होने का, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आज इस मुल्क में शराफत, आइन और कानून की कोई जगह नहीं है। ये उनकी जानिब से कहा गया कि आइन और कानून की कोई जगह नहीं बची हमारे निज़ाम में। इस वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम निकलें आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए। वहीं पे एक मामला था, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर की तकरीरी के ख़िलाफ़ फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, उसको कलअदम करार दे दिया है। इस केस के हवाले से आइनी अदालत का कहना था कि मौजूदा केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर असद असलम की तकरीरी को मनसूख किया था। अब वहाँ पे कई तकरीरियाँ हो चुकी हैं। 8 साल बाद आज आइनी अदालत में केस हुआ, कोई फरीक पेश ना हुआ, बगैर किसी फरीक के पेश हुए मेरिट के ऊपर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने चैलेंज किया था लेकिन आज पेश ना हुआ। आइनी अदालत ने मजीद कहा कि अदालती हुक्म से अगर कोई फरीक मुतासर हो तो वो दरख्वास्त दे सकता है। भाई ये होता है ना, बेअदम पैरवी खारिज कर दें तो समझ आती है। मेरिट पे खारिज कर दी, कलअदम, हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और फिर फरमाया कि अगर कोई फरीक हमारे फैसले से मुतासर हो तो वो अलग से दरख्वास्त दे सकता है, चूँकि पेश कोई नहीं हुआ था। दूसरी तरफ वफाकी आइनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा को आज पहला रिलीफ दिया है। ये केस इस तरह से था कि एक प्राइवेट इदारों से जो है वो मज़दूरों की जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट की मद में जो पैसा था उससे मुतल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने केस किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो फ़ैसला दिया था कि जो प्राइवेट इदारा है वो प्राइवेट जो है वो वाजबात सिक्योरिटी की मद में जमा करवाए, कि वो जो सिक्योरिटी वाजबात हैं वो जमा करवाएं। और उस पर आज अदालत में दलाइल हुए। हसन नज़र रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। गरीब मज़दूर के पास सिक्योरिटी डिपॉज़िट की मद में इतना पैसा कहाँ से आएगा? अगर वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट करवाए तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? हसन नज़र रिजवी ने पूछा, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल KP ने कहा कि माय लॉर्ड, ये केस गरीब मज़दूरों से मुतल्लिक है। कानून ये है कि कोई प्राइवेट इदारा मज़दूर को काम से निकालेगा तो उसके वाजबात अदा करेगा, जो उसके पिछले बकाया जात हैं वो अदा करेगा। अगर प्राइवेट इदारा वाजबात अदा नहीं करता तो मज़दूर मुतलका महकमा में अपील कर सकता है। मज़दूर के हक़ में फ़ैसला है तो प्राइवेट इदारा अपील में वाजबात सिक्योरिटी की मद में जमा करवाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने प्राइवेट इदारा, अब वो जो था कि जी अगर एक मज़दूर है, लेबर है और प्राइवेट मज़दूर है और वो कोई केस दायर करता है इदारे के ख़िलाफ़, किसी प्राइवेट इदारे के ख़िलाफ़, और वो उसके हक़ में फ़ैसला आ जाता है और वो अपील में जाता है, कौन? इदारा अपील में जाता है, तो वो वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पर वो पैसे जमा करवाएगा ताकि कल कलां वो पैसे उसको मिल सकें। तो ये जो अपील में सिक्योरिटी वाजबात जमा करवाने का कानून और रूल्स बनाए थे KP हुकूमत ने, उसको पेशावर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। आज उसके ख़िलाफ़ अपील थी कि हम मज़दूरों के चाहते हैं कि उनके जो मज़दूरों के हकूक़ हैं उनको बचाया जा सके। अगर प्राइवेट इदारा वाजबात अदा नहीं करता तो मज़दूर मुतलका महकमा में अपील कर सकता है। मज़दूर के हक़ में फ़ैसला है तो प्राइवेट इदारा अपील में वाजबात सिक्योरिटी की मद में जमा करवाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने प्राइवेट इदारा की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉज़िट की शर्त ख़त्म कर दी थी। अदालत ने मुतलका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसला को मुअत्तल करने का हुक्म इम्तना भी दे। आइनी अदालत ने फ़ैसला पर, पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसला को पर स्टे ऑर्डर जारी करते हुए KP हुकूमत का जो कानून और रूल्स थे उनको बरकरार रखा कि अगर इदारा के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है वाजबात की अदायगी का तो इदारा उसको बतौर सिक्योरिटी के डिपॉज़िट करवाएगा ताकि मज़दूर का जो है वो सिक्योर हो सके। ये एक फ़ैसला सामने आया। वहीं पे पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, बड़ा डिपार्टमेंट है, पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन से मुतल्लिक केस था।
वफाकी आइनी अदालत ने पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को वकील करने की मोहलत दी। आइनी अदालत के जस्टिस हसन नज़र रिजवी और के आगा पर मुश्तमिल बेंच ने पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत दरखास्त गुजार मुलाजमीन ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। आइनी अदालत ने बगैर वकील केस में हुक्म इम्तना की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार अदालत से इस्तदा की कि अदालत हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, डिपार्टमेंट में हमारी गेट एंट्री भी बंद हो जाएगी। जिस पर जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि आप ओवर स्मार्ट न बने, गेट एंट्री के अलावा और भी कुछ बंद हो सकता है, पहले अपना वकील करें वरना हम अभी दरखास्त मुस्तरद कर देंगे। दरखास्त गुजार ने कहा कि पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अपील मंजूर हुई थी और इसके खिलाफ आइनी दरखास्त है, जिस पर जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि आप अपना वकील करें, वकील के साथ अदालत आएँ। दरखास्त गुजार मुलाजमीन ने इस्तदा की कि अदालत आइंदा समाअत तक हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए हुक्म इम्तना जारी करे। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा आप जज्बाती ना हो, अपना वकील करें और आइंदा समाअत पर वकील के साथ आएँ। अदालत ने दरखास्त को वकील करने की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। ये उनको मुस्तकिल करने का केस था और वो डायरेक्ट अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि वकील के थ्रू पेश हूँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 27वीं तरमीम का सिला मिल गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो कामयाब होगी। फैसल मुमताज़ राठौड़ वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए। 6 महीनों के लिए 80% के तरक्याती बजट पड़ा है, वो भी पीपल्स पार्टी खाएगी और साथ वो अगला इलेक्शन भी मैनेज करने की पोजीशन में आ गए हैं। 36 वोट मिले फैसल मुमताज़ को, 2 वोट मुखालफत में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जो बड़ी वहाँ की जमातें हैं, अपोजिशन की जमातें, उन्होंने बाइकआउट किया पूरे के पूरे प्रोसीजर का। अब हम आ जाते हैं पंजाब बार कौंसिल का। आज 17 नवंबर को पंजाब बार कौंसिल के लाहौर डिवीज़न का ऑफिशियल नतायज जारी हो गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था मिन्नो-अन वही नतीजा आया, बल्कि जो 2 नवंबर को मैंने आपको बताया था कि लाहौर की 16 सीटों में से 10 सीटें पीटीआई जीती है, वो तब्दील होकर लाहौर की 11 सीटें लाहौर की जीती है और लाहौर डिवीज़न की 14 सीटें जीती है। हमारे यहाँ वकला में एक और बड़ा मशहूर हुआ है भून डाला। एक तो डाला तो आप जानते हैं ना, मशहूर है, और एक भून ग्रुप है। तो वो अब क्या है कि पूरी कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जी मेंबरान को अब जो जीते हुए हैं उनको अपने ग्रुप में शामिल करना। चूँकि वो जीत तो नहीं सके, वो कामयाब तो ना हो सके, लेकिन अब अवाम के मैंडेट जो उन्होंने जीता तो कई लोगों के ऊपर जो है वो, हत्ता कि यहाँ तक वकला ने मज़ाहन कुछ पोस्टें लगाई हुई हैं कि मेंबरान मुख्तलिफ इलाकों में चले गए हैं भून डाला से बचने के लिए। ये शुगलन एक वकला की जानिब से किया गया, लेकिन ये हकीकत है कि वकला को हर सूरत जो है वो अपने जो ग्रुप में शामिल करने के लिए उनकी कोशिशें तेज़ हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, कसूर से दोनों सीटें पीटीआई जीत गई। ये आज का लाहौर डिवीज़न ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जारी हुआ है। आज सिर्फ लाहौर डिवीज़न का जारी हुआ है और कल तक बाकी पूरे पंजाब का भी आ जाएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वही जो कसूर से 2 सीटें, 2 की 2 पीटीआई जीती है और इसी तरीके से जो दूसरी जानिब लाहौर की 16 सीटें हैं उनमें से 11 सीटें जीती है। ननकाना की 1 सीट है वो पीटीआई जीती है और शेखुपुरा की 1 सीट थी जो हारी है। लाहौर डिवीज़न की वो तमाम 20 की 20 सीटें जो है वो, उनमें से 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको ये लगता था कि शायद को दोबारा गिनती में मामला हो जाए, को ख़राबी आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, जो कहते थे फेक न्यूज़ है। 2 नवंबर को कहते थे पीटीआई नहीं जीती, अभी तो नतायज ही बंद लिफाफे में चले गए, दोबारा गिनती होगी, ये होगा वो होगा। मैंने आपको कहा था वकील और कुछ करें ना करें, अपने मैंडेट का वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उन्होंने किया। अब उसके बाद अगर कोई भून ग्रुप में शामिल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने पीटीआई और हामिद खान के टिकट से मुराद उनके हमायत याफ्ता थे और वो 14 लाहौर के 14 जीते हैं और गुजरांवाला की मैंने आपको कहा था 10 में से 7 जीत चुके हैं, वो भी कंफर्म है और वो भी ऑफिशियल नतायज भी कल तक जारी हो जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।